हाय अरमिज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है और थोड़ी बहुत आवाज़ अभी भी ख़राब है। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिएगा। और मैं आप लोगों को डेंजरस डार्लिंग ऑफ ड्रैकुला का पार्ट 13 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि देखो जो कि बीच रोमांस कर रहे होते हैं और तेने जेके को जाल में बांधा होता है और फिर बहुत मशक्क़त के बाद दोनों आज़ाद हो जाते हैं, क्योंकि ते कुछ अलग टाइप का रोमांस करना चाहता था जेके के साथ, क्योंकि वो इस पल को उसे याद दिलाना चाहता था कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वैसे ही अब ते जो कि बहुत ज़्यादा ही जेके से प्यार करने लगता है, बट जेके जो कि उसके प्यार को समझती ही नहीं है। और अब वो जो है ते को अपने साथ लेकर जाती है कहीं घूमने के लिए और बहुत ही ज़्यादा ही प्यार से उसे कुछ कहती है और ते भी मान जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा उसे प्यार करने लगता है। जेके जो कि उसका ये सब प्लान होता है और वो कुछ मंत्र पढ़ती है और अपने गले के लॉकेट को बाहर निकालती है, जिसमें एक शीशी होती है और ते को उसी में कैद कर लेती है। ते जो कि बड़े आराम से उसमें कैद हो जाता है, जैसे वो खुद अपनी मर्जी से हो। जेके जो अब दिखती है कि ते उसमें कैद है, तो वो तुरंत ही अब इविल स्माइल देती है, क्योंकि अब वो उससे अपना बदला ले पाएगी जो उसने उसके साथ पिछले जन्म में किया था। अब जेके उसके साथ करेगी, यही सोचकर वो अब उड़ जाती है, अपने असली रूप में आ जाती है और बहुत ज़्यादा ही डरावनी लग रही होती है, लेकिन क्यूट भी। ते जो कि आराम से सो रहा होता है उसमें, क्योंकि उसे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है और वो आराम से जेके के गले में होता है और बहुत ज़्यादा ही आराम से सो रहा होता है। जेके जो कि एक महल में पहुंच जाती है, जहाँ पर सारे जो काम करने वाले दासी होती हैं सब जेके को ग्रीट करती हैं, जैसे कि जेके वहाँ की क्वीन हो, और सभी बहुत ज़्यादा ही सिर झुकाकर उसके ऑर्डर्स को फॉलो करती हैं। जेके अपने रूम में चली जाती है, जिसका रूम बहुत ज़्यादा लग्जीरियस होता है। उस रूम में आने के बाद जेके अब वहीं आराम करने लगती है और बहुत ज़्यादा ही प्यारी लग रही होती है। ते जो कि उससे कहता है कि बहुत ज़्यादा अच्छी जगह तुमने मुझे कैद किया है। जेके जो कि सोचने लगती है कि इसकी आवाज़ मुझ तक कैसे पहुंच रही है। तभी जेके देखती है अपने लॉकेट की तरफ, जो वहाँ पर ते आराम से उसी को देख रहा होता है, क्योंकि वो उसके नेक में होता है और वो बहुत ज़्यादा ही प्यारा लग रहा होता है। जेके जो कि उससे कहती है कि तुमसे बात कैसे कर पा रहे हो। तो जेके से ते कहता है कि तुमसे बात क्या, मैं चाहूँ तो अभी इसमें से बाहर भी आ सकता हूँ और तुम मुझे कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन मुझे यहाँ पर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बिकॉज़ इतने करीब तो मैं आज तक कभी नहीं था तुम्हारे, जितने करीब तुमने मुझे कैद करके किया है। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, जेके को ते इसलिए ये सब कह रहा है क्योंकि ते जो है जेके के नेक यानी कि उसके थाइस पर होता है, और जाहिर सी बात है किसी गर्ल्स के थाइस और कोई बॉय वहाँ पर हो
तो उसे वहाँ पर हॉट ही फील होगा। और ते को बहुत ज़्यादा ही हॉट फील हो रहा था। जेके कितने करीब रहने के बाद वो फुल एंजॉय कर पा रहा था। तो फिर ते जेके से कहता है कि तुमने मुझे जो सज़ा दी है, मैं तो इस सज़ा को लेने के लिए कब से बेकरार था। अगर पता होता कि यही सज़ा है तो मैं कब का इस लॉकेट में आ जाता। ये कोई आम लॉकेट नहीं था, ये सिर्फ जेके ही इस लॉकेट का यूज़ कर सकती है। इसमें जेके ही किसी को भी कैद कर सकती है, और अगर इसने कैद किया है तो सिर्फ जेके ही बाहर निकाल सकती है। ये भी बात है इस लॉकेट की। इसी वजह से इन सब मामलों में किंग जो कि नहीं पड़ता है, क्योंकि वो ना तो ड्रैकुला को कैद कर सकता है और ना ही जेके के लॉकेट से उसे आज़ाद कर सकता है, ना ही नष्ट कर सकता है। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा ही असहाय था और वो सिर्फ ते से ये सब करवा रहा था। और ऐसे ही अब जेके उसे अपने बगल में टेबल पे निकाल के रख देती है। उसे आज़ाद नहीं करती, अपने लॉकेट को निकाल के रख देती है। और सोने के लिए जैसे ही आँख बंद करती है तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई इसे किस कर रहा है। आँख खोल के देखती है तो कोई और नहीं, ते होता है। ते जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार से किस कर रहा होता है और उसके नेक पर बाइट कर रहा होता है। जेके बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि ये आखिर उसमें से बाहर कैसे आया, और बहुत ही ज़्यादा ही उसे प्यार कर रहा होता है, जिससे जेके माउंट करने लगती है और फुल एंजॉय करने लगती हैं। ते भी अब उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा ही प्यार से उसके साथ इंटीमेट हो रहा था, या यूँ कहें रूडली, क्योंकि वो उसे पनिश भी कर रहा था साथ में, उसके साथ धोखा करने के लिए। जेके जो कि बहुत ज़्यादा पेन में होती है और बहुत ज़्यादा ही छटपटा रही होती है, लेकिन उसे ते नहीं छोड़ता। तभी अचानक से उसकी नींद खुलती है तो वो नींद में इसे सपना देख रही होती है और वो बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती है और फिर ते को देखती है। ते जो कि उसे देख कर कहता है, क्या हुआ, क्या मैं तुम्हें सपने में भी नहीं सोने दे रहा हूँ? और मुझे पता है कि ये सब सपना है, लेकिन ये सब हकीकत करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो फिर जेके कहती है कि तुम कभी इससे बाहर नहीं आ सकते। तो ते कहता है कि मैं आ सकता हूँ और मैं तुम्हें प्रूफ नहीं देना चाहता। जब समय आएगा तो तुम्हें खुद ही मैं प्रूफ दूंगा। और तुरंत ही वो अब जेके को और टीज करने लगता और कहता है कि तुमने ही मुझे इस तरीके से मजबूर किया है, इस तरीके से अपने इतने करीब रखोगी तो जाहिर सी बात है मैं हॉट फील करूँगा। और जब मैं हॉट फील करूँगा तो मैं तुम्हें सपने में परेशान करूँगा, सपने में तुम्हारे से इंटीमेट होऊंगा। इस वजह से तुम्हें सपने में मेरे साथ इंटीमेट हो रही हूँ। वो कोई सपना नहीं, वो मैं रियल में इंटीमेट होता हूँ और बस तुम्हें लगता है कि सपना है। जेके ये सब बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगी। तो फिर ते कहता है कि हाँ, मुझे तुम देख लेना, और हाँ, अपने गले में मुझे पहन लो, जिससे मैं भी तुम्हारे बदन का एंजॉयमेंट कर सकूँ। वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम से तुमने बाहर निकाल के रखा हुआ है, ऐसा ना हो कि कोई और मुझे ले जाए, तुम तो देखती रह जाओ। जेके अब कुछ नहीं बोलती है। वो उसे बाथरूम जाना होता है और वो बिना ध्यान दिए वो फिर से भूल जाती है कि उस लॉकेट में ते है और उसे पहन लेती है और वॉशरूम चली जाती है और बड़े आराम से शावर लेती है। और शावर लेने के बाद आकर लॉकेट वहीं मेज पर निकाल देती है, जहाँ पर बेडरूम होता है, जहाँ पर बेड होता है, और फिर आकर वहीं कपड़े चेंज करने लगती है। ते जो कि पूरे टाइम
उसी को देख रहा होता है कि ते कैसे नहा रही थी जेके, और कैसे आकर क्लोज से कपड़े चेंज कर रही है। इन सब से अनजान जेके नाच नाच के कपड़े चेंज कर रही होती है। ते को तो बहुत ज़्यादा हॉटनेस फील हो रही थी। इस वजह से वो कहता है कि डार्लिंग, जेके जो कि शॉक हो जाती है और कहती है कि 7 दिन को मैंने कैद करके बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मुझे ही दिक्कत हो रही है। और वो शाय फील करने लगती है क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में भी ते के लिए फीलिंग्स हैं जो वो समझ नहीं पा रही है। ओके यार, मैं जिस पार्ट को मैं ये एंड करती हूँ, नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि अब ते उस कैद से निकल पाएगा या फिर उसी में एंजॉय करेगा। ये सब तो अब ते ही जाने, क्योंकि कोई भी हस्बैंड अपने वाइफ के इतने करीब है और वो अपने आप को कैसे कंट्रोल कर रहा है तो ते ही जान सकता है। और बेचारा कैसे कंट्रोल कर रहा होगा ये भी। तो बाय यार मिस सरांगे, और स्टोरी अच्छी लग रही है तो कमेंट कर दीजिए, लाइक भी। बाय यार मिस।